हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो आपको बिल्कुल डराने वाली नहीं होगी। मैं सिर्फ डेटा स्पेसिफिक बात करूंगा जिससे आपको एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा। दोस्तों, पिछले एक मंथ में लगभग स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% तक करेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से डेली आपके पोर्टफोलियो में किसी का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 डेली अपने पोर्टफोलियो में इतना लॉस देखने को मिल रहा है। अब क्या करें, मतलब सब्र का इम्तिहान टूट रहा है। तो आज इस वीडियो में इस स्टॉक मार्केट क्रैश का कारण समझेंगे कि क्यों ये स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है और अब क्या करें, क्या बाई करें, सेल करें, होल्ड करें, एवरेज करें, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको टॉप 5 रीजन बताता हूं जिसकी वजह से इस समय मार्केट क्रैश हो रहा है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 10% तक करेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहला रीजन है FII का इंडियन मार्केट से अपने इक्विटी को सेल करना। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के मंथ में, तो FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने लगभग 1,15,000 करोड़ की सेलिंग की है सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के मंथ में। और अभी नवंबर तक की बात करें तो नवंबर के मंथ में ही 27,000 करोड़ की सेलिंग कर डाली है। मतलब अगर कोविड की बात करें ना, मार्च 2020 में भी जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 38% तक करेक्ट हो गया था, मतलब 38% की गिरावट देखने को मिली थी, तब सिर्फ FII ने 65,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, तब जाकर के 38% मार्केट गिर गया था। लेकिन इस समय मार्केट में FII ने लगभग 1,40,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ है, 10% करेक्ट हो चुका है। तो इससे एक बात तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ मार्केट अभी 10% तक करेक्ट हुआ है। कोविड में 38% तक का करेक्शन हो चुका था सिर्फ 65,000 करोड़ की सेलिंग से, और अभी 1,40,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, लेकिन मार्केट करेक्ट हुआ है सिर्फ 10%। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है रिटेल इन्फ्लेशन। देखिए, RBI ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि 5.8% के साथ इन्फ्लेशन की दर आएगी, लेकिन इस बार जो इन्फ्लेशन निकल कर आया अक्टूबर के मंथ का, वो है 6.21, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो RBI इस समय क्या चाह रहा था कि वो रेट कट करना चाह रहा था। मतलब RBI एक्सपेक्टेड था, हम सारे इन्वेस्टर, सारे एक इंडियन मार्केट में एक सेंटीमेंट बना हुआ था कि RBI रेट कट करेगी, लेकिन रेट कट जब करेगी जब इन्फ्लेशन डाउन होगा। लेकिन हुआ क्या, उल्टा इन्फ्लेशन बढ़ करके आ रहा है, तो रेट कट करने का तो चांस ही नहीं बनता। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज है इंडियन मार्केट के लिए। और तीसरा जो इसका बाद सबसे बड़ा कारण है निफ्टी का Q2 का रिजल्ट। जिस क्वार्टर में अगर आप देखें, इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है निफ्टी की टॉप 50 कंपनी में ही बता रहा हूं मैं, जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, उनके भी अर्निंग इतने अच्छे नहीं है जितने एक्सपेक्टेड थे। तो शेयर प्राइस को ऊपर कौन करता है, मतलब अगर एक शेयर तभी ऊपर भागता है जब उसके शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा हो, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो कंपनी का परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छा आ रहा है तो शेयर प्राइस ऊपर क्यों जाएगा। तो परफॉर्मेंस अच्छा ना होने की वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम परफॉर्मेंस आई है कंपनियों की, इस वजह से भी निफ्टी के शेयर, निफ्टी 50 जो मतलब जिसमें टॉप 50 कंपनी होती है, उनके शेयर प्राइस भी नीचे की ओर जा रहे हैं। और जब निफ्टी 50 नीचे की ओर जाता है तो मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट बन जाता है मार्केट के डाउन होने का। चौथा सबसे बड़ा कारण है मार्केट साइकिल। देखिए, जो भी नए इन्वेस्टर होंगे उनको शायद ये बात नहीं पता होगी, और जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको ये बात जरूर पता होगी, जो मार्केट में पुराने हैं, कि निफ्टी जो है वो कभी इस तरीके से नहीं जाता। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर पूरे वर्ल्ड का कोई भी स्टॉक मार्केट हमेशा इस तरीके से नहीं चलता। पहले वो ऊपर जाता है, फिर मार्केट में करेक्शन भी होता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो मार्केट की साइकिल है, मतलब पिछले कुछ 2 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश सेंटीमेंट बनाया हुआ था। तो बुलिश सेंटीमेंट के बाद मार्केट में करेक्शन आना लाजमी होता है। लगभग 10 से 15% के करेक्शन हमेशा देखे गए हैं 2010 के बाद से। मैं अगर 2010 की बात करूं तो 2010 से लेकर 2024 तक लगभग जब भी एक बुलिश सेंटीमेंट के बाद जब भी मार्केट में करेक्शन देखा गया है तो कम से कम 63 दिन का करेक्शन देखा जाता है। मतलब 63 दिन बियर मार्केट चलता है, एवरेज बियर मार्केट 63 दिन का चलता है, जिसमें 40 दिन हमें करेक्शन में, इस वाले करेक्शन में हो चुके हैं। लगभग 27 सितंबर से इंडियन मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ पीई का अगर मैं देखूं, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो निफ्टी का अगर पी देखा जाए, पी रेशियो ये बताता है कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो निफ्टी का जो पी रेशियो है लगभग 24 तक पहुंच गया था जब बुल रैली में था। अब बुल रैली के बाद निफ्टी इस समय अपने फेयर वैल्यू पर आ गया, मतलब 21 पर इसका पी रेशियो आ चुका है। लेकिन जब मार्केट करेक्शन होता है तो ऐसा देखा गया है निफ्टी अपने मीडियन से, निफ्टी का जो मीडियन है, मतलब पी रेशियो लगभग 21 के आसपास इसका मीडियन है, उससे भी नीचे मीडियन इसका चला जाता है, पी रेशियो उससे भी नीचे चला जाता है मार्केट करेक्शन के दौरान। और पांचवा जो रीजन है बहुत स्पेसिफिक रीजन है। अगर आप पिछले एक मंथ से देखें ना तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 6.5%
10% की गिरावट देखेगी लास्ट एक मंथ में। लेकिन चाइना का मार्केट अगर देखें ना, तो चाइना के मार्केट में पिछले एक मंथ में लगभग 3.5% का उछाल देखा गया है। विच मीन्स क्या, यहां से जो FII पैसा अपना निकाल रहे हैं वो चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा डेटा बता रहा है। क्योंकि चाइना ने कुछ स्टिमुलस लेकर आया, चाइना इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ स्टिमुलस लेकर आया। चाइना की जो इकोनॉमी पिछले मैं ये कहूँ कई सालों से जो सोई पड़ी थी, अब उसमें चाइना ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई पैकेज दिए, जिसकी वजह से FII जो है चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहा है और चाइना में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये तो हो गए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करें, मतलब एज एन इन्वेस्टर कि अब बाई करें, सेल करें, होल्ड करें, एवरेज करें। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा निफ्टी के लेवल पर जरूर ध्यान दें। निफ्टी का लेवल अभी लगभग 23,500 के आसपास चल रहा है। अगर 23,500 का भी गिरावट देखने को मिली, इस लेवल को भी तोड़ा, मतलब इस लेवल के लो को भी तोड़ा, तो यहां से फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा लगभग 23,300 के आसपास। और अगर निफ्टी 23,800 के लेवल को तोड़ता है तो वहां से बाउंस बैक और रिकवरी देखी जा सकती है। तो इस लेवल पर ध्यान रखें और इस मार्केट क्रैश में ये चीज ध्यान रखें, जो स्टॉक आपके मतलब जिनके वैल्यूएशन अच्छे ना हो, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग ना हो, उनमें मैं ये कहूंगा एवरेज आउट बिल्कुल ना करें जी। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ निफ्टी 50 के कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो एक अच्छे वैल्यूएशन पर इस समय मिल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं ले सकता, वो इस समय अच्छे वैल्यूएशन पर आ गए हैं, तो आप उनमें अपनी एवरेज आउट कर सकते हैं। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड भी हैं जिनकी वैल्यूएशन अच्छे फॉर्म पर आ गई है, उसमें आप एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक अच्छे फंडामेंटल नहीं है जिनके, उनमें आप बिल्कुल एवरेज आउट ना करें, उनमें नई फ्रेश बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट में अगर फर्दर फॉल आए तो सबसे ज्यादा गिरावट इन्हीं में देखने को मिलेगी जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। और अगर आप ETF में ट्रेडिंग करते हैं तो हाँ, मैं ये कहूंगा ETF में आप एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर मार्केट, जैसे मैंने पहले स्ट्रेटजी बता रखी है ETF की, अगर आपने प्लेलिस्ट में देखा हो तो वो स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। क्योंकि ETF में आप देखें, जो भी ETF का जिनका पोर्टफोलियो रहेगा, उनके पोर्टफोलियो में 6 से 7% से ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है। तो ETF में आप आगे बढ़ सकते हैं, ETF में आप अपनी बाइंग कर सकते हैं और ETF में आप एवरेज आउट कर सकते हैं कुछ अच्छे ETF को, जैसे कि निफ्टी 50 के का जो ETF है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप लोग भी जानते हैं, उसमें आप एवरेज आउट कर सकते हैं। कुछ अच्छे वैल्यूएशन पर जो ETF मिल रहे हैं उनमें आप एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग कुछ ऐसे स्टॉक्स में ना करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगे मैंने कुछ आपको वैल्यूएबल बताया है। और आप अगर हमें पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा और फेसबुक का हैंडल है, वहां पर आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।